गुरु भाई गुरु बहना, एक शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। चर्चा को पूरी सुनना चाहिए, आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। और जो महादेव का भक्त हैं वो जाहिर सी बात है अपने महादेव का अपमान तो कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए चर्चा को पूरी सुनना, पूरा सुनने से ज्ञान मिलता है। सावन का महीना था। सब कांवर वाले जो है कि जल लेके शिष्य और शिष्या महादेव का जल चढ़ाने बाबा धाम जा रहे थे। तो पार्वती और महादेव हिमालय पर बैठे हुए थे पर्वत पर। जब ये सब पार्वती देखी तो महादेव से कही कि हे महादेव, सब हरी हरी चूड़ियां पहन के लेडीज, आपका शिष्या सब हरी हरी चूड़ियां पहन के, हरा हरा साड़ी पहन के आपके सावन महीना में जल चढ़ाने जा रही हैं। हे महादेव, मेरा भी मन कर रहा हरी हरी चूड़ियां पहनने के लिए। तो महादेव बोले कि ये पार्वती, अभी देखो सावन महीना चल रहा है और जो भी भक्त और शिष्य शिष्यां हमारे जल चढ़ाने जा रहे हैं, आ रहे हैं मेरे पास, उनको लिए अभी मेरे को बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सोचना है। क्योंकि जो भी जल चढ़ाने लोग आ रही हैं, कोई न कोई तो उनके मन में आशा होगा, कोई न कोई तो मन्नत ही होगा जो उनको चाहिए, जो मुझे देना पड़ेगा। तो हे पार्वती, अभी थोड़े दिन तसल्ली रखो और जैसे समय मिलेगा वैसे मैं तुम्हें हरी हरी चूड़ियां पहना दूंगा, लिया चल के मार्केट में। तो पार्वती काहे माने? पार्वती ने सोचा, अरे महादेव तो ऐसे ही टारते रहते हैं, महादेव तो मेरे लिए हरी चूड़ियां लाएंगे ही नहीं, तो मैं यहाँ क्यों रहूं महादेव के साथ। पार्वती क्या करी, गणेश जी के ले ली और दोनों बच्चों के ले ली और लेके चली गई मैके अपने। चली गई ऋषिया के कि मैं हरी हरी चूड़ियां महादेव से मांगी और महादेव ने मुझे नहीं दिए। जो भी चूड़ियां पहनी थी उतार के महादेव के गुस्सा से महादेव के लगे रख दी। बोली मैं जा रही हूं मैके कार्तिक और गणेश के लेके। अब आप अपने भक्तों के सेवा और देखभाल और उनका मन्नत पूरा करते रहना, मैं नहीं रहूंगी आपके साथ। एक चीज तो आपसे मांगी, आपने वो भी नहीं देने के चाहते हैं कि मैं दूं। तो जब ऋषिया के चली गई पार्वती अपने मैके, तो वहां जब गई उनकी मम्मी देखी तो बोली, हे पार्वती, काहे हाथ सूना है, चूड़ी कहाँ है तुम्हारी, चूड़ी पहन के आना चाहिए, सुहागिन औरत के हाथ सूना नहीं अच्छा लगता है। पार्वती बोली, मम्मी चूड़ी ना मैं भूल गई पहनना। तो उनकी मम्मी बोली पार्वती के कोई बात नहीं पार्वती, जब चूड़ी वाला आएगा चूड़ी पहन लेना। बोली पार्वती ठीक है माँ। अब महादेव सोचे पार्वती गुस्सा होके चली गई, उनको हम कैसे मनाए, मनाना तो पड़ेगा, नहीं मनाएंगे तो हमारे दोनों पुत्र के लेके चली गई हैं। अब मनाए मैं कैसे जाऊं। बहुत सोचे महादेव, सोचते सोचते तो उनको आया एक विचार मन में। सोचे अब यही काम करेंगे जो ही पार्वती मानेंगी। क्या किए, चूड़ी ले लिए और चले गए अपने ससुराल यानी पार्वती के मैके, पार्वती को चूड़ी पहराने। तो वहां जब गए उनके दरवाजे के सामने तो लगे चिल्लाने, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, सावन महीना में हरी हरी चूड़ियां पहन लो। चूड़ी वाला आ गया। जब वो बोलने लगे तो पार्वती की माँ ने आवाज सुना। तो पार्वती की मम्मी बोली कि हे पार्वती, चूड़ी वाला आया, जाके चूड़ी पहन लो। तो वो तो गए थे एक साधारण रूप में, उनको क्या पता कि ये महादेव हैं, अपने असली रूप में तो गए नहीं थे। जब पार्वती आई चूड़ी पहनने के लिए तो महादेव ने उनके पार्वती को हाथ जैसे पकड़ा वैसे एक गाना उनको याद आ गया। अब वो गाना ही लगे गाने,
गोरा तोर बदनमा ए पार्वती कोमल तोरी कलाइया। गोरा तुहर बदनमा ए पार्वती कोमल तुहर कलाइया। चूड़िया के कारणवा ए पार्वती अइलू तू नैहरावा। चूड़िया के कारणवा ए पार्वती अइलू तू नैहरावा। जब इतना बात पार्वती उनका गाना सुनी, भजन सुनी, तो पार्वती ने हाथ छोड़ा के गुस्से के मारे चूड़ी नहीं पहरी और चली गई महल में अंदर। फिर पार्वती की मम्मी पूछी क्या हुआ पार्वती, चूड़ी पहनी? बोली नहीं माँ, ये तो चूड़ी वाला ना मेरा हाथ पकड़ते ही समय लगता है गाना गाने, मुझे गलत निगाह से देखता है, गलत विचार लाता है मन में, गलत गलत बातें बोलता है, मैं चूड़ी नहीं पहनूंगी इससे। बोली कोई बात नहीं, दूसरा चूड़ी वाला आएगा तो पहन लेना। अब महादेव सोचे कि बताओ, इतना मेहनत से मैं चूड़ी लेके आया पार्वती पहराने, लेकिन उनको देखता भर में पता नहीं मेरे मन में क्या हो गया कि मेरे मुंह से गाना निकलने लगा। और जब गाना सुनी पार्वती फिर गुस्सा होके चली गई। अब मैं क्या करूं? फिर महादेव चले गए। फिर दूसरे दिन आए। दूसरे दिन आए एक बालक के रूप में। वो सोचे कि अब बालक के रूप में जाऊंगा तो पार्वती जरूर चूड़ियां पहन लेंगी। उनको ये लगेगा कि बालक थोड़ी ना हमको छेड़खानी करेगा, चलो चूड़ियां पहन लो इससे। अब क्या किए, एक टोकरी चूड़ियां ले लिए, खूब ज्यादा चूड़ियां ले लिए, एक टोकरी पूरा भर के बढ़िया बढ़िया चूड़ियां। फिर लेके आए, फिर लगे चिल्लाने, अरे चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो, चूड़ी वाला आ गया, सावन में हरी हरी चूड़ियां पहन लो। अब फिर पार्वती की माँ ये बात सुनी तो खिड़की से झांक के देखी तो छोटा बच्चा चूड़ी लेके आया है। तो पार्वती के मम्मी फिर पार्वती से बोली कि ये पार्वती जाओ चूड़ी पहन लो। बोली पार्वती नहीं माँ, मैं चूड़ी पहनने नहीं जाऊंगी, ये चूड़ियार ना बहुत गलत है, खराब है, पता नहीं क्या क्या गाना गाता, क्या क्या बोलता है मेरे बारे में, मैं नहीं जाऊंगी। तो पार्वती की मम्मी बोली कि नहीं पार्वती, जो चूड़ी वाला है ना वो छोटा बालक है, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा उल्टा सीधा, आप जाके चूड़ी पहन लो। पार्वती बोली ठीक है। फिर आई जब चूड़ी पहने, फिर महादेव जब उनका हाथ पकड़े, फिर वही गाना, गोरा तोर बदनवा ए पार्वती कोमल तोरी कलाइया। गोरा तोर बदनवा ए पार्वती कोमल तोरी कलाइया। चूड़िया के कारणवा ए पार्वती अइलू तू नैहरावा। चूड़िया के कारणवा ए पार्वती अइलू तू नैहरावा। जब फिर ये चीज, जब फिर पार्वती गाना सुनी तो फिर हाथ छोड़ा के भाग गई। फिर महादेव चूड़ी नहीं पहना पाए उनको। फिर गई, फिर उनकी माँ बोली पार्वती क्या हुआ पार्वती, चूड़ी पहनी? बोली नहीं माँ, ये बच्चा नहीं है, ये तो बहुत ढीठ बच्चा है, ये भी वही गाना गा रहा है जो वो चूड़ीहार गाया था, वो चूड़ी वाला जो कल आया था गाया था, वही गाना ये भी गा रहा और हाथ पकड़ रहा, उल्टा सीधा मेरे बारे में सोच रहा, बोल रहा मैं नहीं पहनूंगी अब चूड़ियां, मैं ऐसे ही रहूंगी। तो उनकी माँ पार्वती बोली कि नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, अरे चलो आज नहीं फिर कल कोई न कोई तो आएगा, सावन महीना में रोज जेली चूड़ियार आ रहा है, कोई आएगा पहन लेना। और जब उनको बोल के फिर महादेव सोचे कि पार्वती आज भी ऋषि आ गई, मैं कैसे मनाऊं अब पार्वती के। तो जब पूरी बात महादेव बताएंगे जब भी तो पार्वती जानेंगी कि कौन है। पूरी बात तो बताते नहीं थे, खाली गाना गाते थे हाथ पकड़ के, वो गुस्से में चली जाती थी। फिर महादेव सोचे मैं हार नहीं मानूंगा, कल फिर आऊंगा लेके चूड़ी। फिर कल आए चूड़ी, बियाना भाई लेके चूड़ी, फिर बढ़िया बढ़िया चूड़ी आए। फिर लगे आवाज देने कि अरे चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो, चूड़ी वाला आ गया, हरी हरी चूड़ियां आ गई, सावन महीना में चूड़ी पहन लो हरी हरी। जब फिर लगे बोलने, फिर पार्वती की माँ देखी तो साधु के रूप में आए थे।
एक होता है ना जो दाढ़ी ओढ़ी बनाने से थोड़ी साधु होते हैं। अरे चंदन टीका लगा लिए और आ गए लेके चूड़ी। तो पार्वती की माँ जब देखी तो सोची अरे ये तो लगा था ना कोई मंदिर का पुजारी होगा, कोई पंडित होगा और नहीं रोजी रोटी चला होगा तो चूड़ी बेच रहा है। अरे पेट तो पालना है, चाहे कोई भी रोजी रोटी कमा के करके करो, पेट तो भरना कैसे। फिर पार्वती की मम्मी जब आवाज सुनी चूड़ी वाले का तो फिर बोली पार्वती अरे पार्वती जाओ चूड़ियां पहन लो। आज फिर चूड़ी वाला आया है और एक कोई मंदिर का पुजारी कोई बाबा लग रहा है, ये गलत नहीं बोलेगा, चले जाओ पहन लो। पार्वती बोली ठीक है, फिर गई चूड़ी पहनने। जैसे महादेव पार्वती के हाथ पकड़े फिर लगे गाने। गोरा तोर बदनमा ये पार्वती कोमल तोरी कलाइया। गोरा तोर बदनमा ये पार्वती कोमल तोरी कलाइया। चूड़िया के कारणवा ये पार्वती अइलू तू नैहरावा। चूड़िया के कारणवा ये पार्वती अइलू तू नैहरावा। हम ही तू हर पति पार्वती, हम ही तोर सजनामा। हम ही तू हर पति पार्वती, हम ही तोर सजनामा। गुस्सा अब छोड़ी दे पार्वती चला हमारे संगवा। गुस्सा अब छोड़ी दे पार्वती चला हमारे संगवा। जब पूरे पर्चे महादेव ने पार्वती को दिए तो पार्वती को यकीन हो गया कि ये तो महादेव हमारे हैं, कोई और तो है नहीं। तब पार्वती की माँ बोली कि हे पार्वती अब आए हैं महादेव बुलाने। फिर अपने असली रूप में भी आके अपना असली रूप भी दिखा दिए। पार्वती की माँ बोली कि हे पार्वती महादेव आए हैं लेने, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, अपने संसार में लौट जाना चाहिए। अपना घर परिवार देखना और चेतना बहुत जरूरी है। तो पार्वती अपने महादेव के साथ अपने घरे चली गई हिमालय पर बच्चों को लेके। तो गुरु भाई गुरु बहिना, जब एक देवता अपने बीवी को आके मना के ले जा सकते हैं तो आम आदमी वो काम क्यों नहीं कर सकते। पति पत्नी के रिश्ता दो पहियों के गाड़ी पर चलता है, एक पहिया डगमगाया तो दूसरा गिर जाएगा, नीचे उतर जाएगा। तो जब महादेव भगवान हो के अपने बीवी को अपनी गलती मना के ले गए, अपना घर बसाए, अपने दुनिया संसार बसाए, वैसे सबको चाहिए अपने बाल बच्चे के साथ रहना, परिवार के साथ रहना, बीवी बच्चे के साथ रहना, खुश रखो, सही से रखो। और ये चर्चा कैसा लगा कृपा करके कमेंट करके हमके बताइए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। महादेव आप लोग के साथ रहे। जय श्री।